हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों के साथ छात्र गणित में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना। और आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी प्रश्नावली 3.4। प्रश्नावली 3.4 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न के सार्वय गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें सार्वय गुणनखंड ज्ञात करना है इसके। तो सार्वय गुणनखंड से मतलब है जो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो हमें बताना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 20 और 28। ठीक है, 20 और 28 के हम गुणनखंड करेंगे और इसमें जो कॉमन होंगे दोनों में होंगे तो वो क्या होंगे, सार्वय गुणनखंड होंगे। तो चलिए देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन ए, 20 और 28। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 20 के और 28 के इनके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड तो यहाँ पर देखिए 20 के गुणनखंड। ठीक है, 20 के गुणनखंड क्या होंगे, किन संख्याओं से 20 कटेगा। ठीक है, जिन संख्याओं से 20 विभाजित होगा वो सब 20 के गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। एक से भी संख्याएं कटती हैं, तो एक, इसके बाद दो, दो से भी कटेगा, 2.20। 3 से नहीं कटेगा, फिर 4 से कटेगा, 4 पंजे 20 होता है। ठीक है, 4, फिर 5, 10 और 20। इसी प्रकार से 28 के गुणनखंड करेंगे। एक, दो, दो के बाद 3 से नहीं कटेगा, 4, फिर 7, 14 और 28। ठीक है, तो हमें इसमें सार्वय गुणनखंड बताना है। सार्वय गुणनखंड का मतलब जो इसमें उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में है। ठीक है, देखिए दोनों में कौन कौन से हैं, एक है, इसके बाद दो है, 4 भी है। ठीक है, इसके बाद कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये इसके सार्वय गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, सार्व गुणनखंड। एक, दो और 4। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके जो सारे गुणनखंड है 1, 2 और 4। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बी है 15 और 25। 15 और 25। तो चलिए इनका गुणनखंड देखते हैं। पहले 15 का देखेंगे। यहाँ पर 15 1 से विभाजित होता है, फिर इसके बाद 3 से भी कटता है, 3 पंजे 15, फिर इसके बाद 5 से और फिर 15, इसके बाद 25, 1 से कटेगा, इसके बाद 5 से, फिर इसके बाद 25 से। ठीक है, तो देखते हैं 25 किसके पाढ़े में आता है, 1 के पाढ़े में आएगा, 5 के पाढ़े में आएगा और फिर 25 के पाढ़े में आएगा। ठीक है, अब इसके सार्वय गुणनखंड 1 और 5। ठीक है, 5 इसमें भी है और इसमें भी है, इसी प्रकार से 1 भी। तो यहाँ लिखेंगे सार गुणनखंड। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 है और फिर 5 है।
1 और 5। इसके बाद नेक्स्ट है सी। पैंतीस और 50, 35 और 50। देखिए 35 किस किस के पाड़े में आएगा, 1 के पाड़े में आएगा। इसके बाद फिर 5, 7, 35। इसके बाद 50, 1 से भी कटेगा, 2 से, इसके बाद 5 से, 5 के बाद फिर 10, 10 के बाद 25 और फिर 50। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन 1 है और इसके बाद 5 है। ठीक है, और इसमें कोई कॉमन नहीं है। सार गुणनखंड। एक और 5। इसके बाद नेक्स्ट है डी। छप्पन और 120, 56 और 120। एक 2 से कटेगा, ठीक है, 28 दूनी 56 होता है। 2 4 से भी कटेगा, 14 चौका 56। ठीक, उसके बाद 7 से कटेगा, 7 तो 56 होता है। ठीक है, 7 से भी कटेगा, 8 से कटेगा। इसके बाद 14, 14 चौका 56 और फिर 28 और फिर 56। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं फिर 120। एक 2 3 से भी कटेगा, 3 चौक 12 होता है। 4 से, इसके बाद फिर कटेगा ये 5 से भी कटेगा, 5 से और जी 6 से भी कटेगा, 6 दूनी 12, 6, 8 से भी कटेगा, 15 8 120 होता है। 8, 10 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 10, 12 से भी, 12 के बाद फिर ये 15 से, 15 के बाद 20, 24, 30 और 60। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे। तो अब इसमें देखना है कॉमन कौन कौन से हैं। ठीक है, 1 है, 2 है, 2 के बाद फिर 4 है। ठीक, इसके बाद देखिए 8 है, 8 के बाद देखिए फिर
8 के बाद और कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सार गुणनखंड। ये आ जाएगा 1 2 4 8। तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे, सारे गुणनखंड 1 2 4 और 8। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सेम है जैसा पहला क्वेश्चन था, इसमें एक संख्या और बढ़ा दी है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में 2 संख्या थी, इस वाले क्वेश्चन में 3 संख्या है। जैसे पहला क्वेश्चन किया है सेम ऐसे ही करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए a 4 8 और 12। तो पहले 4 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। ये हो जाएगा 4 1 से कटेगा, 1 2 और 4। इसके बाद 8 1 2 4 और 8। इसी प्रकार से 12 को देखेंगे, 1 से विभाजित है, 2 से, और ये 3 से भी कटेगा, 3 चौक 12, 4 6 दूनी 12 होता है, 6 से के बाद 12, ठीक है। तो देखिए इसमें सारे गुणनखंड जो उभयनिष्ठ है दोनों में है, 1 2 और इसके बाद 4। तो ये आ जाएंगे इसके सारे गुणनखंड 1 2 और 4। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है बी। बी है 5 15 और 25। तो चलिए 5 के गुणनखंड करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 से कटेगा 5 और फिर इसके बाद 5 से। इसी प्रकार से 15 1 से कटता है, ठीक है, 3 के पहाड़े में 15 आता है और फिर 5 के पहाड़े में आता है और फिर इसके बाद 15। 25 को देखते हैं यहाँ पर। 1 फिर 5 के पहाड़े में आएगा 25, फिर इसके बाद 25, ठीक है। तो इसके जो सारे गुणनखंड है 1 और 5। तो 1 और 5 सारे गुणनखंड हो जाएंगे इसके 1 और 5। 1 और 5। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है,
निम्न के प्रथम 3 सार्वय गुणज ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें इस बार इसके सार्वय गुणज ज्ञात करने हैं। सार्वय गुणज से मतलब है, पहले वाले क्वेश्चन में हम सार्वय गुणनखंड ज्ञात कर रहे थे, इस बार हमें गुणज ज्ञात करने हैं। ठीक है, जो गुणज होते हैं वो संख्या से बड़े होते हैं। ठीक है, सबसे छोटा जो गुणज होता है वो संख्या सवम होती है, फिर सभी गुणज उससे बड़े होते हैं। तो इसमें जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है 6 और 8 के, हमें सार्वय गुणज ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसके गुणज निकालेंगे, 6 के भी और 8 के भी, फिर जो दोनों में होंगे वो भिन्निष्ठ होंगे, तो वो इसके गुणज होंगे, सार्वय गुणज। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ए, 6 और 8। तो इस बार हमें गुणज देखने हैं इसके गुणज। अब यहाँ पर 6 का देंगे पहले। अब जितने भी इसके गुणज होंगे वो 6 से बड़े बड़े होंगे। ठीक है, सबसे छोटा जो गुणज होगा 6 होगा, फिर सभी उससे बड़े होंगे। जो भी 6 के पहाड़े में संख्याएं आएंगी, ठीक है, वो 6 के गुणज होंगे। 6 के में 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक है, इस प्रकार से 6 के में 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 1 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नंग 54, 6 दिशाम 60। ठीक है, और आगे भी, ठीक है, जैसे 11 6 की 66, और आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। ठीक है, हमें 3 उभयनिष्ठ गुणन इसके देखने हैं। अब 8 का देखते हैं यहाँ पर। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सती 56, 8 64, 8 नम 72, 8 दिशा में 80। अब देखिए इसमें कॉमन, यहाँ पर देखिए 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी है। इसके बाद 48 इसमें भी है और इसमें भी है। 48 के बाद देखिए इसमें आएगा 72 आएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं और भी। ठीक है, 12 छक 72। ठीक है, 72 इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसके जो सार्वय गुणज हो जाएंगे 24, 48 और 72। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वय गुणज। चौबीस, 48 और 72। ठीक है, हमें प्रथम 3 लिखने थे। ठीक है, प्रथम 3 सार्वय गुणज लिखने थे, तो ये हो गए। ठीक है, इससे आगे और भी इसके सार्वय गुणज मिल जाएंगे, पर लेकिन हमें केवल 3 ही लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24, 48 और 72। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, है 12 और 18। 12 और 18। गुणज। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12 के गुणज देखते हैं। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84,
12 अट्ठे 96, 12 नम्बर 108, 12 दिशाम 120। इसके बाद 18 के देखेंगे, 18 के में 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्की 108, 18 सते 126, 18 अठे 144, 18 नब्बे 162। ठीक है, शायद यहीं तक मिल जाएंगे 3 सारे गुणज। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन कॉमन है। यहाँ पर देखिए 36 इसमें भी है और इसमें भी है 36। इसके बाद 72 है, 72। फिर इसके बाद 108। तो ये इसके 3 सार्वय गुणज आ जाएंगे, सार्वय गुणज। छत्तीस, 72, 108। तो चलिए आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखेंगे। और यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।